Juser muso edang media pe gama ki shakshas pula guananga sigi press conference pu hindi natang samet chaze nangati khakur punlagi pero ngon chukchas pu mala जरूरत दाफरंगा हिंदी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बता मंजू। सबसे पहला आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम जानते हैं कि लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 26% है, इस देश में सबसे ज़्यादा है, यानी कि नेशनल एवरेज से डबल है। और सरकार ने कई बार कोशिश किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की, जिसको मैं सराहता हूँ, जिसमें कई जॉब निकले हैं। लेकिन हाल ही में एक कॉन्ट्रेक्चुअल का जॉब निकला था, एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल करके, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगा मुझे लद्दाख के यूथ को एंगेज करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, ख़ासकर क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो, क्योंकि लद्दाख जो है क्लाइमेटिकली बहुत सेंसिटिव है। तो इस तरह की प्रोजेक्ट होना, इस तरह के लोकल यूथ को एंगेज करके उनकी कंट्रीब्यूशन इसमें होना, इस बहुत ही जो सेंसिटिव इकोलॉजी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो क्राइटेरिया दिया गया था, ख़ासकर जो टीम लीड के लिए और यंग प्रोफेशनल के लिए, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो दिया ही दिया था, लेकिन एक एसेंशियल क्राइटेरिया करके था जिसमें लिखा है कि द कैंडिडेट मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड पोसेस अ वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कि जो भी बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे वो लद्दाख का होना चाहिए और उनको एज ए प्रूफ ऑफ रेजिडेंट के तौर पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया में था, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो एसेंशियल क्राइटेरिया के तौर पर। लेकिन इसकी जब इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट जो निकला लिस्ट, उसमें टीम लीड पोजीशन के लिए 9 लोगों का शॉर्ट लिस्ट हुआ। उसमें से एक कैंडिडेट के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं था। मतलब वो कैंडिडेट वो एसेंशियल क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते थे। और उस कैंडिडेट का नाम है भवाना वर्मा, जो कि टांगसे दुर्बुक से बिलोंग करता है। मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि मैं किसी इंडिविजुअल या किसी सरकार के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बल्कि यूथ के इस कंसर्न को यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि क्राइटेरिया में अगर डोमिसाइल लिखा है तो जिस कैंडिडेट के पास डोमिसाइल नहीं है लद्दाख का, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग क्यों हुआ? तो उनके पास आरसी थे, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि रेजिडेंट सर्टिफिकेट की बुनियाद पर उनके लिए उनका शॉर्ट लिस्टेड हुआ इंटरव्यू के लिए। इसका मतलब जो एसेंशियल क्राइटेरिया था उसके ख़िलाफ़ इनकी यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है। इसके बारे में मैं सरकार से क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ और ये हमारे कंसर्न भी, क्योंकि हमारी ये मानना है कि जो भी रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल पे हो या चाहे वो परमानेंट पे, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सरकार ट्रांसपेरेंट और फेयर ही करते होंगे। हो सकता है सरकार की जानिब से थोड़ी बहुत क्लैरिकल मिस्टेक हुआ हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में कुछ मिस्टेक हुआ, तो मैं उस कंसर्न को उठाना चाहता हूँ। अगर आरसी के बुनियाद पर सिलेक्शन होता है तो इसका मतलब एक तो रूल के भी ख़िलाफ़ है जो क्राइटेरिया दिया है, दूसरा आरसी और फिर डोमिसाइल में कुछ फ़र्क बचा ही नहीं, क्योंकि कोई भी जाके जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि डोमिसाइल के लिए हमें पता है हमारे लद्दाख का जो डोमिसाइल वो प्रोस्पेक्टिव है, जो भी अगर एलिजिबल होगा तो 2034 के बाद ही होगा। अगर मान लीजिए बाहर से कोई लद्दाखी के साथ शादी करते हैं तो जाहिर सी बात है लीगल है, उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। बात बाहर का लद्दाखी का नहीं है, बात ये है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट सारा होना चाहिए। लेकिन इस वाले केस में इस कैंडिडेट ने अपना आरसी को सबमिट किया है, ना कि डोमिसाइल को। तो हमारा सवाल यही है कि सरकार से और एडमिनिस्ट्रेटर से भी, जिन्होंने इन्हें सेलेक्ट किया, कि आपने किस बुनियाद पर इन्हें सेलेक्ट किया है। हमें उम्मीद है कि आपसे गलती हुआ होगा या तो आपको थोड़ा वेरिफिकेशन करने में क्लरिकल मिस्टेक भी हुआ होगा, जिसके बावजूद इनका शॉर्ट लिस्टिंग हुआ होगा। तो दरख्वास्त यही है कि इसको रेक्टिफाई किया जाए और जो लद्दाख के जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उनको प्रायोरिटी दिया जाए एज़ कम्पेयर टू ऐसे कैंडिडेट जिनके पास रेजिडेंट सर्टिफिकेट है। तो मेरा ये कंसर्न था जी। मेदिले, आप बोल रहे थे शॉर्ट लिस्ट में 9 लोगों का नाम आया, तो आपको कैसे पता कि इसके पास ही डोमिसाइल नहीं, क्या उन्होंने जमा किया होगा या बाकी लोगों के पास है डोमिसाइल? जी, तो सबसे पहले आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि जब मैंने क्राइटेरिया देखा तो उसमें साफ तौर पर डोमिसाइल लिखा हुआ था। और यहाँ पे मुझे
जब टंगसे से मैंने पता किया, टंगसे ब्लॉक में, कि भावना वर्मा के नाम पे कोई डोमिसाइल आपने इशू किया है क्या, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहाँ से साफ क्लियर ले आए कि ऐसा हमने डोमिसाइल इशू नहीं किया है। फिर मैं यहाँ पे सेक्रेटरीट में गया, सेक्रेटरीट के ऑफिशियल से बातचीत की, तो उनको मैंने पूछा कि इनके पास क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट है क्या, तो उन्होंने कहा इन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो यहाँ पे सबमिट नहीं किया है, बल्कि आरसी किया। फिर मैंने टंगसे में ये कंफर्म करने की कोशिश की क्या इनके पास आरसी है क्या, तो मुझे पता इनके पास वैलिड रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, जो कि ऐसे मुझे पता चला कि वो टंगसे से शादी किया है। तो बात ये नहीं था कि उनके पास आरसी वैलिड है या नहीं, बात ये था कि एसेंशियल क्राइटेरिया में आपने मांगा है डोमिसाइल, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड आप कर रहे हो आरसी कैंडिडेट को भी, तो इससे एक कंसर्न साफ आता है कि जॉब के लिए फिर तो आरसी और डोमिसाइल में कुछ फ़र्क रहा नहीं, तो फिर हम लद्दाख के लड़कों से फिर डोमिसाइल क्यों बनवाया। तो हमें इससे पहले कि जितने भी जो नौकरियाँ थी वो तो लद्दाख LRC पे क्यों नहीं मतलब अप्लाई करने में हमें दिया गया। तो डोमिसाइल और इसमें फ़र्क नहीं रहा, तो डोमिसाइल तो खासकर हमने कहा था कि जॉब के लिए ही लाएँ, तो आज हमें पता चल रहा जिनके पास डोमिसाइल नहीं भी है वो भी जॉब ले पा रहा है, तो इस डोमिसाइल का कुछ लॉजिक ही नहीं रहा। तो कंसर्न जो है वो डोमिसाइल लॉ के ऊपर भी है, इस रूल के ऊपर भी है। मैं समझता हूँ कि ये जानबूझ के नहीं किया होगा, हमारे जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स है वो बहुत जिम्मेदार है मेरा मानना, और बहुत काबिल लोग हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत स्क्रीनिंग कमेटी को थोड़ा बहुत चूक हुआ होगा या उनसे वेरिफिकेशन में थोड़ी सी गलती हुआ होगा। तो मेरा दरख्वास्त ये है कि इन चीज़ों को रेक्टिफाई किया जाए, और डोमिसाइल अगर सर्टिफिकेट मांगा है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ही कंसिडर किया जाए, ना कि क्राइटेरिया के ख़िलाफ़ जाके आप किसी को इसमें इंक्लूड किया जाए। इससे क्या होगा, और बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, इसमें लगभग 190 से ज़्यादा ऐसा कहते कि कैंडिडेट ने अप्लाई किया, तो कोई दूसरा होगा जिनका चांस हो सकता है इंटरव्यू में अगर सिलेक्शन होता, तो यहाँ पे किसी दूसरे के भी जगह खाया है, मेरा ऐसा मानना, क्योंकि किसी दूसरे के पास तो वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। तो सरकार से निवेदन है कि जब कभी भी रिक्रूटमेंट आप करते हो, चाहे वो परमानेंट पे हो या कॉन्ट्रेक्चुअल, उसका स्क्रीनिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर उसमें कुछ कमियां पेशी रहती तो हमारी गुजारिश ये है कि उसको रेक्टिफाई किया जाए, क्योंकि हम लद्दाख के यूथ और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान हम ट्रस्ट को बिल्ड करना चाहते हैं। हम एक ज़िम्मेदार यूथ के तौर पर हम सरकार के साथ मिल के काम करना चाहते हैं, सरकार के गुडविल के साथ काम करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की कुछ गलतियां करते रहेंगे तो लद्दाख की यूथ और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान में गैप बढ़ता जाएगा, ट्रस्ट डिफिसिट बिल्ड होगा, जिससे यहाँ की इस तरह के सेंसिटिव रीजन के लिए भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमने कई बार देखे हैं कि यूथ को आप इंटरटेन नहीं कर पाते, उसका नतीजा हमें बहुत फिर एडवांस दिखने को मिलता है। तो हमें उम्मीद है कि ऑफिशियल सेंसिटिव हो जाएंगे और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा वो हमेशा फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। जी।